हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो जाए। तो आज है 30 दिसंबर 2021। तो आज से जुड़ी यानी 30 दिसंबर 2021 से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, जिसका लिंक जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। जो पहली न्यूज़ है वो है नीति आयोग की तरफ से। जो नीति आयोग की जो 4th एडिशन हुई थी ना, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, जो कि 2019 और 2020 का जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया था, उसके जो 4th एडिशन हुआ था नीति आयोग के द्वारा से, उसी का रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसी रिपोर्ट में क्या हुआ, इस बार यानी 2019 का जो रिलीज़ हुआ था, उसका टाइटल है हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया नामक इस बार के टाइटल है। और इसे हर बार जो वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार ये और अमिताभ कांत ये लोग रिलीज़ करते हैं। और इस बार की बात करें, केरला नंबर 1 में आई है, यानी स्टेट हेल्थ इंडेक्स के नाम पे। और सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे है तेलंगाना। और सबसे ख़राब अगर कोई स्टेट है तो वो है 19th रैंक, जो कि उत्तर प्रदेश की है। ओके, अब बात कर लेते हैं ये नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग को 2025 यानी सॉरी 2025 बोल रहा हूँ, 2015 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। और चेयरपर्सन है इसके हरदम जो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही हैं इसके चेयरमैन। जैसे कि अभी की बात करें तो अभी है नरेंद्र मोदी, और हेडक्वार्टर से इसके न्यू दिल्ली में। ओके, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इनॉग्रेट किया है और साथ ही साथ फाउंडेशन स्टोन को रखा है। किस चीज़ के लिए? जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो रही है, कहाँ पर? मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के लिए। यानी मंडी हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और साथ ही साथ उसे इनॉग्रेट भी किया गया है। जिसकी लागत की बात करें, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की इसकी कॉस्ट आ रही है। ओके, इससे क्या होगा, एक यानी 111 मेगावाट की पावर जनरेट हो जाएगी, जिसकी कॉस्ट बनाने में ऑलमोस्ट 2080 आएगी, यानी 2080 करोड़ आती है। और बाकी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसका लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। यानी एक और जो कि प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी कुछ कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट 7,000 की। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट है, वहाँ पर भी कुछ और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल मिलाकर 11,000 करोड़ की ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। तो इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली ये बात है कि मंडी हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रही है। ओके, तो इसे कौन इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसे कि कानवार वाइल्ड लाइफ और कोंकण वाइल्ड लाइफ। और एयरपोर्ट की बात करें, देखिए यहाँ पर शिमला, कांगड़ा, कुल्लू मनाली एयरपोर्ट, ये फेमस एयरपोर्ट्स हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है तेलंगाना जो स्टेट है वो टॉप किया है किस चीज़ में? SPMRM, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रियर अर्बन मिशन, इस नामक जो प्रोजेक्ट है, इसमें तेलंगाना स्टेट जो है वो यानी टॉप रैंक हासिल किया है। और साथ ही साथ जो सेकंड में है वो है तमिलनाडु, और थर्ड पोजीशन में गुजरात। ओके, तो ये स्टेट की रैंक है। अब बात कर लेते हैं ये जो प्रोग्राम है अर्बन अर्बन मिशन, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसके अभी के जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम है गिरिराज सिंह। ओके, तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है जापान ने इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल, यानी
ये एक ऐसी व्हीकल है जो कि रोड पे भी चल सकती है और साथ ही साथ जो ट्रैक्स ट्रैक्स यानी रेलवे ट्रैक्स, जो रेल लाइन होती है उस पे भी चल सकती है। ऐसी एक मॉडल बनाया है। तो ऐसे बनाने वाली ये जापान अ, वो यानी ऐसे ये फर्स्ट बन रही है जो कि जापान के द्वारा बनाया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इसे कहा जा रहा है कि ये डीजल के द्वारा ये रन करेगी। मैं तो चाहता हूँ इंडिया ऐसी कोई एक चीज़ डेवलप कर दे या फिर बना दे जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के यानी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल पे ही चले, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। खैर, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने क्या किया है, एक्सटेंड किया है जो कि को ब्रांडेड जो क्रेडिट कार्ड जो होती है ना, आरबीएल बैंक के जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज होती हैं, जो कि बजाज फाइनेंस के द्वारा पहले से पार्टनरशिप किया हुआ था, उसी पार्टनरशिप को और 5 साल एक्सटेंड करने की ये लोग बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो इसमें उतनी इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बट आपको ये जानना है कि बजाज फाइनेंस की जो सर्विसेज है वो कितनी अच्छी है। इसीलिए आरबीएल बैंक ने इसे और एक्सटेंड कर दिया। कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए। अब बात कर लेते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1943 में अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर। ओके, अब इनके जो सीईओ और एमडी है राजीव आहूजा, जो कि हम लोग पिछले ही दिन हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, और इसके जो हेड क्वार्टर्स है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इनकी इस बैंक के जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन फिक्स डिपॉजिट सर्विसेज सपोर्ट करने के लिए। किसको? यूएनएसडीजी। यूएन मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यूनाइटेड नेशंस, और एसडीजी का मतलब है एस यानी सस्टेनेबल, डी यानी डेवलपमेंट, जी यानी गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं यूएन की, उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, यानी वैसी जो फर्म्स होती हैं उसे सपोर्ट करने के लिए ग्रीन फिक्स डिपॉजिट यानी ये सर्विसेज स्टार्ट किया है। अब इसमें क्या बेनिफिट होगा? जो भी इंसान ये इस स्कीम के तहत एफडी बनाएगा उसे 6% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ उनको जो भी डिपॉजिट्स होंगे अप टू 5 लाख तक की उनकी जो डिपॉजिट्स होंगी उसमें इनको इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, और साथ ही साथ अगर कोई चाहता है कि 5 साल या फिर जो भी उनकी लॉक इन पीरियड होती है, यानी मैच्योरिटी जो डेट होती है उससे पहले अगर वो लोग पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1% चार्ज देकर वो पूरी की पूरी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ये है इस स्कीम की बेनिफिट्स। ओके, अब बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है सुमंत कथपलिया, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है, और इस बैंक की जो टैगलाइन है वो है वी मेक यू फील रिचर। ओके, तो अगली है बीओएम यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज नामक ये जो दो कंपनीज हैं, इन दोनों ने मिल के साइन किया है को लेंडिंग पार्टनरशिप। किसके लिए? एमएसएमई लोन के लिए। यानी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो लोन देती है, और इसीलिए और एमबीएस फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी लोन देती है। तो इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप किया है ताकि एमएसएमएस जो होते हैं ना, एमएसएमएस मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इस जो कंपनीज होते हैं, जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं, उद्योगता ओ यानी जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, इन लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो उसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है ए एस राजीव जी, और हेड ऑफिस की बात करें पुणे महाराष्ट्र में है। इस बैंक का टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक, यानी वन फैमिली वन बैंक। ओके, अब बात कर लेते हैं एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो उसके जो चेयरमैन और एमडी हैं कमलेश गांधी, और डायरेक्टर एंड सीईओ की बात करें तो दर्शना पांड्या। हेडक्वार्टर से इसके अहमदाबाद गुजरात में, और इसे इंसेप्टेड किया गया था 1995 में, और इसे एनबीएफसी का जो स्टेटस है, जो लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा, इसे 1998 में मिला है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो रेट है। देखिए, हर एक चीज़ की एक इंडेक्स रेट होती है।
तो उसमें क्या हुआ, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये अपने जो पिछले 12 साल के जो हाईएस्ट जो लेवल है उसे भी पार कर चुका है। और वो पार करके कितना बन गया है, 14.23%। आप समझ सकते हैं कितनी प्राइस हो गए। यानी अगर आप किसी चीज़ को पहले 100 रुपीज़ में खरीदते हैं तो अभी वो बढ़कर 14.23 इतने रुपीज़ आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन अभी हो चुकी है। जो कि अक्टूबर में बात करा जाए, ये नवंबर की स्टेटस है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये नवंबर की स्टेटस है, लेकिन अक्टूबर में कितना था, 12.52 था, जो कि उतनी हाई नहीं थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके बाद बहुत सारे बैंक्स के तरफ से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको अगर आप इकोनॉमी पढ़े होंगे तो आपको इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ जिसका जो कि है हार्मोनी फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है इन लोगों ने फैसिलिटेट किया है किस चीज़ का, 17th जो MTMA यानी मदर तेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो होते हैं उसे देने का फॉर सोशल जस्टिस 2021। ये उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट अवार्ड्स की बात है तो नहीं पता कौन से अवार्ड कहाँ पर से आ जाए। तो बात करते हैं ये जो हार्मोनी फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है उसका जो अ, क्या कह सकते हैं, जो अवार्ड है वो किसके द्वारा किया है, डॉक्टर अब्राहम मथई। इन्होंने, जो कि फाउंडर चेयरमैन है इस फाउंडेशन के, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। इन्होंने होस्ट किया है एक्चुअल में देखा जाए तो। ओके, तो ये चीज़ें समझ गए आप। जितने भी लोगों को ये अवार्ड मिला है सोशल जस्टिस के नाम पे, इन सभी लोगों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उनके बारे में कुछ डिटेल्स भी दिया हुआ है, यानी किस चीज़ के लिए मिला है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो हार्मनी फाउंडेशन है इसके बारे में। इसे फाउंड किया गया था 2005 में, और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। ये एक NGO है। बस ये आप चीज़, इतनी चीज़ आप याद रखिएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो सेंटर ने अपॉइंट किया है अतुल कुमार गोयल जी को एज नया MD एंड CEO कौन से बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का। ओके, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। सेंटर ने अपॉइंट किया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है अतुल कुमार गोयल जी को एज ए नए न्यू MD एंड CEO ऑफ PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो ये नए बन गए हैं। तो इससे पहले कौन थे, उनका नाम था मल्लिकार्जुना राव, जिनका रिटायरमेंट क्या होगा, 31 जनवरी 2022 को ख़त्म हो जाए, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए पहले से ही अतुल कुमार गोयल जी को इस चीज़ के लिए MD एंड CEO के लिए अपॉइंट कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यू दिल्ली में, जो कि दिल्ली में है, और इसके जो फाउंडर है वो है दयाल सिंह माजितिया, जो कि पहले चेयरमैन भी थे। और इसे जो ऑपरेशन, इसके जो ऑपरेशन है वो कब स्टार्ट हुआ है, 1895 में। ओके, तो ये जो अतुल कुमार गोयल है ये इससे पहले कौन से बैंक के थे, ये यूको बैंक के MD एंड CEO थे। ओके, तो जो कि अभी PNB के बन रहे हैं। तो यूको बैंक के भी तो ये सीट खाली हो जाएगा, MD एंड CEO पोजीशन तो खाली हो जाएगा। तो उस जगह के लिए सोमा शंकर प्रसाद वो अपॉइंट किए गए हैं। ओके, तो अगली है, बांग्लादेश ने जीता है एक अवार्ड, अवार्ड नहीं एक कप, जो कि है SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 में जो हुआ था, जो कि कहाँ हुआ है, वो भी बांग्लादेश में ही हुआ है। तो ये जो चैम्पियनशिप है इसमें कौन जीता है, बांग्लादेश जीता है। और ये चैम्पियनशिप यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021, ये कहाँ हुआ था, बांग्लादेश में ही हुआ था। तो ये जीता है तो किसी ना किसी को हरा के ही तो जीता होगा। तो वो हराया किसको है, इंडिया को। इंडिया को हराकर ये लोग जीते हैं, कौन लोग, बांग्लादेश के टीम।
ओके, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं SAFF के बारे में। तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है काजी मोहम्मद सलाउद्दीन, जो कि बांग्लादेश के हैं, और हेडक्वार्टर्स की बात करें बांग्लादेश ढाका में है, और इसे फाउंड फॉर्म बनाया गया था 1997 में। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें। राज्यसभा के एक MP थे जो बिहार से हैं, महेंद्र प्रसाद, इनका निधन हो गया है। इनका उम्र था 81 जब ये निधन हो गए। तो ये है वो इंसान, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, ही ज्वाइंट जनता दल एंड देन इट्स ऑफशूट्स, फर्स्ट राष्ट्रीय जनता दल एंड देन JDU, जो कि JDU बन गया। देखिए जो भी आपको इनके बारे में जानना है तो आप यहाँ इस पेज से पढ़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अगली बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने अटेंड किया है झारखंड रियल एस्टेट समिट 2021, जो पहली बार हुआ है, ताकि अनलॉक करे अपॉर्चुनिटीज जो कि जम्मू में है। देखिए आपको पता होगा आर्टिकल जो 370 था, ये हटाने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वहाँ पर लैंड खरीदने की, यानी जो ज़मीन है उसे परचेज़ करने की, या फिर जो इंडिया में जिस तरीके से दूसरी दूसरी जगहों पे बिजनेसेस होती हैं और जो कंपनी सेटअप होती है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी सेटअप करने के लिए जो मंजूरी है वो दे दिया गया है। तो अब क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग, यानी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जगह यानी लैंड खरीदने की बात चल रही है। तो इसी कारण जो सबसे पहली जो रियल एस्टेट की जो समिट हुई है 2021 में, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए हैं, हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। यूनियन मिनिस्टर है किस चीज़ के, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो यूनियन मिनिस्टर है वो, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों मिलके इस इवेंट में पार्टिसिपेट किए हैं। ओके, तो इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट 39 MOU साइन किए। MOU यानी आपको पता ही होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है जिसका लागत है 18,300 करोड़। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार हुई है। मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो, देखिए जम्मू कश्मीर में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होती ही है, ताकि क्योंकि वहाँ की जो टरेन है वो थोड़ी अलग है नॉर्मल बाकी इंडिया से देखा जाए। देखिए जो भी पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर ना थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, डेवलपमेंट थोड़ी कम हो जाती है। बट हाँ, टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ पर रियल एस्टेट के नाम पे जो बड़े बड़े होटल्स हैं, अच्छी खासी जो होटल्स हैं वो बना सकते हैं। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो हरियाणा के जो CM हैं उन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। यानी जो एम्प्लॉयमेंट टाइप की जो होती हैं ना, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सी गवर्नमेंट, हरियाणा के गवर्नमेंट, यानी वहाँ के CM। अब हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के CM हैं। इन्होंने लॉन्च किया है क्या, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये पोर्टल। ओके, तो अब अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है गुजरात ने लॉन्च किया है एक पोर्टल। इन्होंने भी एक पोर्टल लॉन्च किया है, किस चीज़ के लिए, जो है जो स्टेट हेल्थ स्कीम्स होती है ना, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। ताकि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट की हेल्थ स्कीम्स होती हैं जो बहुत सारे लोगों को मिलती भी है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। अगर जिनको मिली है वो कुछ ना कुछ तो उसका यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक ट्रैक रखने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, ताकि जितने भी लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है उसका हम लोग अकाउंट या एक हिसाब रखा जाए। ओके,
अब बात कर लेते हैं गुजरात ने किया है। तो गुजरात का जो गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत, और गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल। ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स है जैसे कि सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम जो अभी नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स है। ओके, यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट डांस है जैसे कि गरबा, डांडिया, भवाई, ये डांस फॉर्म्स है जो कि गुजरात की है। ओके, अगली न्यूज़ के बारे में बात करें तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, एनपीसीआई और एसबीआई के साथ, ताकि वो लोग इम्प्लीमेंट करें ई रूपी, ये पेमेंट सिस्टम जो कि स्कॉलरशिप के लिए दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, जो भी बच्चे स्कॉलरशिप लेने चाहते हैं या फिर उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, उन लोगों को क्या करेगा, एक मोबाइल में एक क्यूआर कोड या तो फिर एक एसएमएस दे दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे उनको जो भी स्कॉलरशिप है, जो भी अमाउंट की स्कॉलरशिप है या फिर जिस चीज़ के लिए उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो जो रिसिपेंट पार्टिसिपेंट है वो सिर्फ इस एसएमएस को या फिर इस एसएमएस के द्वारा वो लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या तो फिर इस कैंडिडेट या फिर जो स्टूडेंट है अ, उस उनका जो मोबाइल पे जो क्यूआर कोड आया है उसे स्कैन करके वो सारे बेनिफिट्स वो लोग ले सकते हैं। यानी सपोज़ समझ लीजिए किसी फ़ी के लिए उनको कंसेशन मिल रहा है या फिर कोई स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उनके मोबाइल में एक क्यूआर कोड आएगा और उस क्यूआर कोड को वो लोग स्कैन करते ही उस जो इंस्टीट्यूट है उनके पास वो पेमेंट पहुंच जाएगा। तो ये स्पेशलिटी यानी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी चीज़ के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने एसबीआई और एनपीसीआई के साथ मिलके ये जो चीज़ है ई रूपी ये इम्प्लीमेंट किया है। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका। देखिए, कर्नाटक के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप मुझे कर्नाटका के बारे में एक कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स दीजिए, जैसे कि कर्नाटका के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है और यहाँ की कैपिटल क्या है। ओके, अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। तो यहाँ के जो एमडी एंड सीईओ हैं वो है दिलीप आसपे, और एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 2008 में, और इसकी हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर जो कि है एम के स्टालिन, जो कि सीएम है तमिलनाडु के। उन्होंने लॉन्च किया है मीन धाम मंजापाई कैंपेन। ये किस चीज़ के लिए है, टू प्रमोट क्लोथ बैग्स। देखिए, प्लास्टिक की यूजेस बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इस चीज़ को हटाने के लिए, यानी इस चीज़ को घटाने के लिए एम के स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम क्या है, मीन दम मंजपाई। ओके, तो ये थी न्यूज़। अब इसी के साथ हम लोग का आज का जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी इसी तरह इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कभी मिस ना हो जाए, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, और जो एजुकेशनल ग्रुप्स है वहाँ भी आप शेयर करें। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं और अभी तक देख रहे हैं, तो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं। और आपको अगर इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।